ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है। टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला मैदान पर। 6 ओवर का मैच, 1 ओवर पावर प्ले का खेल। सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम ने जो टॉस जीता और फ्रेंड्स 11 अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया। अल्ताफ और अल्ताफ के साथ शानू, ये जोड़ी मैदान पर। शानू और अल्ताफ ये दो बैटर ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान पर। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए रोहन सालगावकर। पहला मैच मैन ऑफ द मैच सतीश ठोकड़े। सांची 11 उसगांव क्रिकेट टीम ने मैच को जीता और थोड़ी सी देरी के बाद मुकाबला अंपायर का इशारा हो चुका है। पुरुषोत्तम मापारी और उन्हीं के साथ सिद्धेश हरमलकर कमेंट्री बॉक्स में। हमारे साथ गौरव सौरभ जो स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। टेनिस क्रिकेट.in से हमारे कैमरामैन ओमकार सावंत और डीजे मैन आसिफ। तो खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा और पहले ओवर की पहली गेंद। स्ट्राइक पर बैटर है अल्ताफ। डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, दो फील्डर है सर्कल से बाहर पावर प्ले में। रोहन सालगावकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद। इस बार आगे गेंद को थोड़ा सा पिच किया था, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद जाके पैरों पे टकराई विकेट के पर। पुनाजी कलंगुटकर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार बॉलर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उतनी ही शानदार फील्डिंग, इनको फील्ड करते एक सिंगल बना स्कोर में। और इस एक रन के साथ रनों का खाता मैदान पर शुरू होता हुआ। पुलर लेन की गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। थैंक यू डीजे। पहला चौका निकला बल्लेबाजी में, स्कोर आगे बढ़ा 5 पर। इस बार कारपेट के साथ बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर दूसरे के लिए पलटे, बहुत ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर एक बड़े शॉट के बाद एक ओवर पिच गेंद पर सफल होकर ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेला और बहुत ही 2 सिंगल पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। ये गेंद लेग कटर कट होकर अंदर की तरफ निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 7 पर। रोहन सालगावकर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है बैटर शानू और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है अल्ताफ। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। तो इसी के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से। पंचायत टीम जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, 5वां पर्व है ओसम बॉयज जिनसे और से एक बहुत ही शानदार आयोजन है इस कलिंगुट चैंपियंस ट्रॉफी का। लगातार 5 दिन ये टूर्नामेंट जारी रहेगा इस मैदान पर और आज के दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला इन 2 बड़े टीमों के बीच में। बॉलिंग में परिवर्तन, पुनाजी कलंगुटकर पुनाजी कलंगुटकर गेंदबाजी के लिए जो फिरकी गेंदबाजी, कटर गेंदबाजी, लेग कटर, ऑफ कटर का हमेशा मिश्रण, वो अब खुद का पहला और टीम का दूसरा फील्डिंग में तब्दीली। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद 1 ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान से। आगे निकलकर इस बार बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
स्वागत किया पुनाजी कलंगुटकर का चौके के साथ बल्लेबाज ने। और पिच गेंद अल्टी पल्टी हवा में, लेकिन मौका नहीं मिला। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद, बैक टू बैक दूसरा चौका। पर कवर पॉइंट बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार शुरुआत अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम के सामने। टॉस जीता सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिलती हुई। 3 चौके लगातार लगाते हुए सामने स्ट्राइक पर अल्ताफ अगली गेंद का सामना करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। इस बार खेलना चाहते थे एक स्विच हिट, लेकिन उतना अच्छा जो कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर सिद्ध वेरणेकर गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते और पुनः जो अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार आगे निकल कर एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, थोड़ा सा अपेश गेंद को जरूर खेला था, लेकिन लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते। 1 रन इस बीच में आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार क्रिकेट, 3 चौके, बाद में एक सिंगल और सामने एक बार स्ट्राइक पर मौका दिया शानू को। इस बार अल्टी पल्टी, फिर से गेंद हवा में, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर से दूर और गेंद चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन और मिले स्कोर में। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक बढ़िया शुरुआत। 25 टोटल स्कोर, 25 रन बिना किसी नुकसान से। टोटल 24। 4 चौके लगे इस ओवर में, एक सिंगल और 2 ओवर की समाप्ति हुई। तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में देखना होगा। ओपनिंग जोड़ी में 2 चौके अब तक शानू के बल्लेबाजी में अल्ताफ ने लगाए, 3 चौके और खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल 24 रन। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर। 6 रन के लिए गेंद से मारेगा से बाहर। ने 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 31 रन पर पहुंचा। खेल तीसरे ओवर का जारी। रोहन सालगांवकर गेंदबाजी करते हुए सामने से दूर वाले चोर से। पुलर लेन की गेंद छपल हुए, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई इस गली की तरफ। एक सिंगल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इस लेग बाइज के सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। टोटल 32 रन पर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे, गेंद थोड़ी सी धीमी आ गई लेग कटर और गेंद चली गई विकेट कीपर के साथ। कवर के साथ एक बार फिर से रोहन सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए।
ओवर पिच गेंद, एक सुंदर शॉट, फिर से एक बार गैप में गेंद, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया और जो गेंद लगभग निकल रही थी बाउंड्री लाइन की तरफ, वहीं पर सिंगल बिल्कुल जो कि दोनों बल्लेबाजों को मजबूर किया, शान और अल्ताफ, ये दो बैटर ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। और एक बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे स्कोर हो चुका है 3 ओवर का समाप्त खेल, 39। गेंदबाजी में परिवर्तन 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिद्ध वेर्नेकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर, थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा मैदान पर अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम की। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला सेंटर एंथनी पापालो क्रिकेट टीम, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक सफलता नहीं मिलती हुई। 3 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ और चौथे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स की ओर से सिद्ध वेर्नेकर आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर एक बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो सिद्ध का स्वागत बड़े शॉट के साथ किया बल्लेबाज ने, एक बेहतरीन छक्का अल्ताफ के बल्लेबाजी में, 3 चौके अब तक 2 छक्के लगा चुके हैं अल्ताफ। एक आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, शानदार शुरुआत। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, देखना होगा अंपायर का इशारा बल्ले पे लगी या लेग बाइस, लेकिन फिलहाल 1 रन बना स्कोर के खाते में। सर सिद्धेश्वर अंबलकर इशारा करते हुए लेग बाइस का और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, एक 70-75 के आसपास जाना पड़ेगा मैच में। इस बार ज्यादा सफल हुए, ऑन द राइज थोड़ा सा ऑन साइड पर एक मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा गेंद जो कि ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर पुनाजी कलंगुटकर के हाथों में। फिर से एक बिंदी गेंद, लगातार जो पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा था वहीं पर थोड़ा सा सिद्ध वेर्नेकर कमबैक करते हुए अपने गेंदबाजी में एक छोटा रनअप के साथ 5-6 कदमों के साथ इस बार फिर से थोड़ा सा जो कि यॉर्कर लेन की गेंद, एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, उतनी ही तेजी के साथ एक अच्छा थ्रो, लेकिन समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। एक सिंगल और बन गया स्कोर के खाते में, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 47। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन बॉल बिल्कुल अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर यह गेंद विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 47 रन बिना किसी नुकसान से।
गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, सुशांत आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। एक शानदार शुरुआत MM फ्रेंड्स 11 अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम के इस मैच में। सामने सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम जो गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 2 ओवर अब मात्र और थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि विकेट हाथों में है, गेंदे बचे 12। एक कम से कम एक 2-3 तो बड़े शॉट अगर लगाने में सफल रहे तो एक 70-75 का टोटल, एक अच्छा टोटल होगा मैच में सामने सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के लिए। देखना होगा फिलहाल क्या होता है मैच में। बॉलिंग में परिवर्तन, सुशांत खुद का पहला ओवर जारी रखते हुए टीम का 5वां ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, पुल किया गेंद को मिड विकेट पर फील्डर। एक सिंगल बिल्कुल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर 48 रन पर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर। एक सिंगल, फिर से स्कोर में 1 रन का इजाफा होता हुआ 5वां ओवर जारी। सामने से विकेट की तलाश है अब तक सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम को। और अगर अंसार यूनाइटेड की मैं बात करूंगा, विकेट हाथों में है, अब आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बिल्कुल जोखिम लेकर। फिर से बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। अब तक सफलता जरूर नहीं मिली है लेकिन जो रनों पर रोक लगानी चाहिए थी, बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए था, वो अब तक गेंदबाज लगा रहे हैं। सुशांत सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार फिर से सफल हुए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई फाइन लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर। एक सिंगल बना, लेग बाइज का इशारा अंपायर का और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे निकलता हुआ अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम का 50 रन जो कि पूरे होते हुए इसी के साथ ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी बड़ी बनी मैदान पर 50 टोटल बिना किसी नुकसान से। शॉर्ट हाफ लेन गेंद इस बार अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, पहला अतिरिक्त रन वाइड बॉल के साथ मिलता हुआ स्कोर में सिंगल। 51 टोटल 51 रन। ये तेज गेंद, पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी फेंकी, ये पुलर लेन की गेंद, थोड़ा सा आगे गेंद को लाइन को रखा, आगे पिच किया गेंद को और जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। अगर नहीं शॉट लगा तो मैं कहूंगा मैच में ये बिल्कुल अच्छा ओवर रहेगा। देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं मिला। एक लगभग फुल टॉस गेंद, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो आउट और तो रन आउट के रूप में पहला विकेट चला गया। बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इस ओवर में, रन नहीं बन रहे थे। एक मौका बना था फुल टॉस गेंद पर लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद पर सामने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, पॉपिंग क्रीज से दूर थे और पहली सफलता इसी के साथ मिलती हुई सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम को। एक अच्छी साझेदारी बनी लेकिन मैं कहूँगा कि सामने पापालो क्रिकेट टीम ने इस ओवर में निश्चित रूप से कमबैक किया क्योंकि जो रन होने चाहिए थे, 1-2 बड़े शॉट, वो नहीं लगे। इस ओवर में स्कोर रुका हुआ 51। न्यू बैटर मैदान पर चंद्रू। तो 5 ओवर लास्ट ओवर टू गो। न्यू बैटर चंद्रू और बॉलिंग में परिवर्तन, प्रज्योत आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छा ओवर रहा सुशांत का। एक रनआउट के रूप में विकेट अल्ताफ आउट कर वापस एक शानदार इनिंग खेली अल्ताफ ने।
4 चौके लगाए अपने इनिंग में और 3 छक्के लगाए। आखिरी ओवर का खेल शुरू और बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लेकिन उतने ही शानदार फील्डिंग डीप पर। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, और जो गेंद लगभग निकल रही थी 4 रन के लिए, वहीं पर 2 रन बचाया अपने टीम के लिए और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 53 रन 1 विकेट पर। 53 लॉस ऑफ 1 विकेट। फुलर लेन की गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटी, रनआउट का खतरा। जी बिल्कुल, जो पहला विकेट था वो रनआउट के रूप में, ये दूसरा विकेट वो भी रनआउट के रूप में निकलता हुआ स्कोर रुका हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे न्यू बैटर मैदान पर प्रदीप। जिस तरह से 4 ओवर में रन बने थे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से पीछे हो गई अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम MM फ्रेंड्स 11। और इसी बीच में आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी, न्यू बैटर मैदान पर प्रदीप। ओ बाहरी किनारा लगा, स्लिपर फील्डर थ्रो किया, लेकिन निशाना नहीं लगा। कवर पर पॉइंट पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा अधूरा हिस्सा लगा, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद स्लिप पर खड़ी हो गई। फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया, गेंद को फील्ड किया, तब तक एक सिंगल बना स्कोर में, और इस 1 रन के साथ स्कोर 54 टोटल, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये तेज गेंद बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे और एक मौका बना रनआउट का। जो अब तक 3 विकेट खो चुके अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम, वो सभी रनआउट के रूप में वापस निकलते हुए 54 लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे लेकिन तीसरे रन की कोशिश, रनआउट का मौका नहीं मिला। बिल्कुल 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, जहां पर बड़े शॉट नहीं लग रहे थे, वहीं पर 3 बहुमूल्य रन स्कोर में, और इन 3 रन के साथ टोटल स्कोर 57, और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 58 का टारगेट है।
चलिए दोस्तों फील्डिंग के लिए और आइए मैच बॉल के लिए सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम आइए मैच बॉल के लिए जल्द से जल्द दोस्तों। खेल जारी हो रहा है फिर से एक बार 58 का 58 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। देखना होगा कहीं ना कहीं कमबैक किया मैं कहूँगा आखिरी 2 ओवर में गेंदबाजी में सुशांत और सुशांत के साथ प्रज्योत ने, ये 2 गेंदबाजों ने 5वें और 6ठे ओवर में रन नहीं बने, कहीं ना कहीं 2 शॉट पीछे हो गए। 70-75 का टोटल होना चाहिए था वहीं पर 58 का टारगेट है सामने सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के। और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होते, किस तरह से सामने अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम मैच में फील्डिंग और गेंदबाजी करती है। चलिए दोस्तों प्लीज़ जल्दी कीजिए क्योंकि पहले मैच के साथ दूसरे मैच में कम से कम आधा घंटा एक लगभग 25-30 मिनट जो कि बिल्कुल बीच में ज़्यादा जो कि वक्त गुजर चुका है, तो वो कहीं ना कहीं शाम के दौर में अगर क्वार्टर फाइनल का मैच होगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी सेकंड इनिंग में। तो प्लीज़ चलिए दोस्तों जल्द से जल्द और ओपनिंग जोड़ी निकलती हुई मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी पुनाजी कलंगुटकर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है विवेक और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए पिट्टू आ चुके हैं मैदान पर। 58 का टारगेट है 58 रनों का मैच को जीतने के लिए और देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है दोनों के बीच में। फील्डिंग को ठीक ठाक किया, एक लॉन्ग गन, एक डीप मिड विकेट, 2 फील्डर है इसी मारे का तैनात और पिट्टू सामने से दूर वाले छोर से सामने बैटर है पुनाजी कलंगुटकर। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल के साथ सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता मैदान पर शुरू किया एक सिंगल के साथ। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट मिड विकेट पर, हवाई फायर, पुनाजी के बल्ले से गेंद सी मारेका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 6 रन के साथ बिल्कुल आगाज किया पुनाजी ने। इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है, गेंद रुक चुकी है। 1 रन दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद को फाइन लेग पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन बड़े आराम के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रनों पर। टारगेट मैच को जीतने के लिए 58 का 58 रनों का टारगेट है। ऑसम बॉयज आयोजित ये टूर्नामेंट 5वां पर्व, ऑल गोवा पंचायत टीम इसमें हिस्सा ले रही है और आज के दूसरे दिन में दूसरा मुकाबला। इस बार फिर से बहुत ही बेहतरीन शॉट, उसके बाद एक बाउंड्री पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर जारी पहला मैच का।
थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइकर पर विवेक जो पहली बार सामना करेंगे पिट्टू की गेंदबाजी का। ओ बाहरी किनारा, लेकिन यह मौका नहीं मिला। थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद आती हुई फील्डर गेंद के पीछे, देखना होगा रोकते हैं या नहीं, और तब तक गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े बिल्कुल खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं स्कोर बोर्ड पर। टोटल 14 रन बिना किसी नुकसान से। 58 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अपने रनअप पे चूके एक बार फिर से वापस निकले पिट्टू अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक के लिए ये फुल टॉस बिल्कुल एक लॉफ्ट किया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे थोड़ा सा महंगा साबित हुआ पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर पिट्टू का। 18 रन बने पहले ओवर की समाप्ति के बाद, टारगेट 58 का, और अब मात्र चाहिए 40 रन। आने वाले 5 ओवर का खेल यानी 30 गेंदों का खेल, और 30 गेंदों में 40 रन मैच को जीतने के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अंसार आ चुके हैं, खुद का पहला और टीम का दूसरा, और फील्डिंग में तब्दीली हो चुके हैं मैदान पर। सामने पुनाजी का लंगोटकर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को फील्ड करते। ओवर थ्रो जरूर हुआ था, बैकअप हो रहा है, एक सिंगल बना स्कोर में, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस 1 रन के साथ स्कोर 19 रन पर आगे बढ़ता हुआ। आज का दूसरा दिन कलंगुट चैंपियंस ट्रॉफी ओसम बॉयज जिनके ओर से, और खास करके सर सुबोध हड़पड़कर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत, जो कि काफ़ी मेहनत हुई है 20-25 दिनों से इस टूर्नामेंट के लिए, उन पूरी टीम का भी बिल्कुल धन्यवाद तो देने ही पड़ेंगे। बहुत मेहनत हो चुके है पूरी टीम की इस टूर्नामेंट के साथ। सामने विवेक लेफ्ट हैंडर बैटर सामना करेंगे अगली गेंद का। ऑन साइड पर इस बार स्वीप किया, बहुत ही बेहतरीन कमाल का शॉट, स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। स्क्वायर लेग पर सिक्सर। इस बार हवाई फायर, ये क्या मौका बनेगा? बिल्कुल नहीं, मिड विकेट पर और एक बार जो कि बेहतरीन छक्का 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। स्कोर 2 बड़े शॉट के साथ तेजी के साथ आगे निकला 31 रनों पर। राउंड विकेट इस बार सामने, देखना होगा मौका बनता है या नहीं। ओ बिल्कुल ये मौका बन चुका था, लेकिन कैच छूटा, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक ओवर पिच गेंद पर लंबी दौड़ लगाई थी, कोशिश बढ़िया थी, लेकिन बड़ी प्रतियोगिता है तो आपको ये कैच बिल्कुल हमेशा पकड़ने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एक छोटी छोटी गलती बहुत महंगी साबित होती है मैदान पर। एक सिंगल बन गया और सामने स्ट्राइक पर आ चुके हैं। एक बार फिर से पुनाजी कलंगुटकर अगली गेंद का सामना करते हुए बॉलिंग मार्क पर अंसार। शॉर्ट अंपुल का शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल,
मालूम है कि जो बड़े शॉट होने चाहिए थे वो पावर प्ले में लग चुके हैं, दूसरे ओवर में भी 2 बड़े शॉट लग चुके हैं। मैच थोड़ा सा सामने आसान हो चुका है क्योंकि जो 70-75 रन होने चाहिए थे स्कोर बोर्ड पर वो सिर्फ 57 रन बन गए। आखिरी 2 ओवर में पापालो क्रिकेट टीम ने बहुत ही बढ़िया कमबैक किया मैच में। सामने विवेक लेफ्ट हैंडर बैटर, छोड़ा जाने दिया, ये गेंद ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। राउंड विकेट इस बार शायद थोड़ा सा जो कि दूर से खेला इस बार, लेकिन सिंगल आराम के साथ मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल के साथ स्कोर टोटल 35। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 35 रन, 35 विदाउट लॉस। दो ओवर का खेल समाप्त, तीसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, चंद्रू सामने से दिखाई देते हुए और बैटर है विवेक स्ट्राइक पर। विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी अंसार यूनाइटेड एमएम फ्रेंड्स 11 क्रिकेट टीम को, नहीं तो थोड़ा सा मुकाबला ढीला हो जाएगा सामने सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के लिए। इस बार एक सिंगल निकालना चाहते थे, शायद सोच थी मन में कि पुनाजी कलंगुटकर को ज़्यादा मौका दिया जाए क्योंकि इस एंड पर थोड़ा सा हवा का झोंका है, ऑन साइड पर मिड विकेट पर फाइन लेग पर बिल्कुल जो कि लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी मुसीबत होगी और यही जानकर सिंगल के लिए, लेकिन भीतरी किनारा लगा और गेंद फील्ड होती हुई कोई रन नहीं। अगली गेंद इसी बीच चंद्रू की, इस बार सामने ड्राइव किया गेंद को, मिड ऑन पर फील्डर लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर में। विवेक के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन, टारगेट 58 का और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं पुनाजी कलंगुटकर, वो सामना करेंगे चंद्रू की गेंदबाजी का। फील्डिंग में लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जब जोड़ी होते हैं तो हमेशा थोड़ी सी परेशानी होती है फील्डिंग करने वाली टीम को। छोटी गेंद इस बार पटकी हुई, ज्यादा कंधों का जोर लगाया, इस्तेमाल किया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। ऑफ से दूर थी गेंद, एक शॉर्ट पिच बाउंसर ऑफ पर बाहर। ओ ये देखना होगा, लेकिन विकेट के पर शायद कैच नहीं कर पाए। इस बार फिर से थोड़ा सा बाउंसर गेंद थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के लिए मौका निकला था लेकिन विकेट कीपर ने कैच को बिल्कुल नहीं पकड़ा। गेंद निकली स्लिप जो कि विकेट कीपर के पीछे, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर। फिर से थोड़ी सी परेशानी और एक बार इशारा अंपायर का वाइड बॉल का, अपटम से बाहर। चंद्रू थोड़ा सा लाइन पर शायद बिखर रहे मैदान में दिखाई देता हुआ। स्कोर एक सिंगल, 37 विदाउट लॉस, 38 विदाउट लॉस। इस बार तगड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पुनाजी कलंगुटकर के बल्ले से निकली गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। $44 टोटल। इस बार ऑप्टम से फिर से बाहर और एक बार इशारा, ये ओवर थोड़ा सा लंबा हो रहा है चंद्रू का, कहीं ना कहीं वाइड बॉल के साथ और एक रन मिला स्कोर में, सिंगल के साथ स्कोर 45 रन पर। जिस तरह से शुरुआत रही थी सामने अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी की, वही शुरुआत मैदान पर। गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
स्कोरबोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ, लेकिन सामने तलाश है अंसार यूनाइटेड क्रिकेट टीम को एक ब्रेक थ्रू के, एक विकेट के, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिलती हुई। चंद्र कोशिश कर रहे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। स्कोरबोर्ड पर टोटल 44 विदाउट लॉस। इस बार स्लॉग शिप का शॉट मिड विकेट पर, गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर, सीमारेखा से बाहर, और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम के 50 रन। थैंक यू डीजे। खुद का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर पिट्टू आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 51 विदाउट लॉस। 58 का टारगेट है, 7 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर विवेक। ओ इस बार गेंद के लाइन से चूके पूरी तरह से बोल्ड हुए और पहला विकेट वापस निकलता हुआ। डीजे हैंडर बैटर टीम की ओर से। इस बार अच्छा शॉट, लेकिन रन का मौका नहीं मिला। सिलिमिड ऑफ पर फील्डर गेंद को ड्राइव किया, लेकिन ताकत नहीं लगी इस बार गेंद पर। पिट्टू अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। फुलर लेन की गेंद, फिर से एक बार परेशान हुए अनिकेत मापारी स्ट्राइक पर। स्कोर रुका हुआ 51 रन, 1 विकेट पर। खेल मैच में चलता हुआ चौथे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और जीत के लिए चाहिए सिर्फ 7 रन। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है, बल्ले पे लगी या शरीर पे लगी। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 52, लॉस ऑफ 1 विकेट। 52 रन 1 विकेट पर पिट्टू गेंदबाजी कर रहे। 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या पुना जी बड़े शॉट के साथ ये मैच समाप्त करना पसंद करेंगे या पिट्टू और एक धक्का देंगे सामने टीम को, पापालो क्रिकेट टीम को? एक पुना जी का विकेट चटका कर देखना होगा क्या होता है आने वाली गेंद पर। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके और दूसरा विकेट चला गया मैदान पर। डीजे
बनाए उन्होंने 23 रन। तो शुरू के दो बल्लेबाजों ने 23-23 रन बनाए व्यक्तिगत, पुनाजी कलंगुटकर और विवेक ने। अनिकेत मापारी का साथ देने के लिए रोहन सालगांवकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का 52 लॉस ऑफ 2 विकेट। बाहरी किनारा लेती हुई कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। 1 रन मिला स्कोर में और 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 53 लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 53 रन 2 विकेट पर, चाहिए 5 रन और गेंदे बची है 12। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, गुलाम आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। रोहन सालगांवकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए 5वें ओवर की शुरुआत मैदान पर। इस बार शफल होकर खेला गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल तेजी के साथ पूरा होता हुआ स्कोर में 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 54। 58 का टारगेट है, 4 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर अनिकेत मापारी सामना करेंगे गुलाम की गेंदबाजी का। कट के इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद बैकफुट पर निकलकर थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर थे, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर के ऊपर से गेंद, फिर से एक सिंगल। बिल्कुल एक रन के लिए सामने संघर्ष हो रहा है मैदान पर। एक अच्छा मुकाबला जारी है दोनों के बीच में। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई कवर सिली पॉइंट पर। विकेट कीपर तेजी के साथ रोहन सालगांवकर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए। स्कोर 55 लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस बार फिर से गेंद के लाइन से चूके बोल्ड हुए उस गेंद पर, विकेट और चला गया। तीसरा विकेट वापस स्कोर बोर्ड पर 55-3 विकेट पर डीजे। न्यू बैटर सिद्ध वेर्णेकर आ चुके हैं मैदान पर। और इस बार छोटे गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बेहतरीन शॉट, और इसी के साथ मुकाबला समाप्त हुआ मैदान पर। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद मिली लेग स्टंप पर और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से सिद्ध वेर्णेकर ने लगाया सिक्सर छक्का और मैच को समाप्त किया। तो मुकाबला समाप्त होता हुआ मैच को जीतती हुई सेंट एंथोनी पापालो क्रिकेट टीम, और अभिनंदन उन्हीं के साथ अंसार यूनाइटेड। लेकिन कहीं ना कहीं अंसार यूनाइटेड ने जो शुरुआत की, मैं कहूँगा आप 15-20 रन पीछे हो गए, क्योंकि 3 ओवर में 50 रन बने थे। तो आपको कम से कम 75 का टारगेट बनाना चाहिए था। लेकिन आखिरी 2 ओवर में पापालो क्रिकेट टीम ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया, मैच को जीता। और देखना होगा, हमारे स्कोरर के साथ चर्चा होगी मैन ऑफ द मैच के लिए।